So hello everybody, this is Pradyuman Kaur from 6th year medical student from 6th year औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आखिरी साल है तो तुम्हें थोड़ा गाइडेंस और दे दें, है ना। तो अभी यार कब एडमिशन लेना चाहिए, व्हेन टू डू एडमिशन और व्हेन टू टेक एडमिशन बोल लो, जो भी बोल लो। कब एडमिशन लेना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, उसका मैं बता देता हूँ। कौन सा सेफ पीरियड है एडमिशन लेने का, ठीक है। तो भाई सेफ तो अगर मैं यही बोलूँगा, अगर तुम में ये खुद पे डिपेंड होता है, ठीक है। पहली बात तो मुझे पता था कि मैं नीट क्वालिफाई कर लूँगा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग है थोड़ा सा भी और तुम नीट क्वालिफाई कर लोगे, या बायो बायो तुम्हें बनती है और 150 प्लस या 130, हर बार का इतने 130 140 के बीच में जाता है जनरल का, और ओबीसी इन सब का 100 या 110 पे, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट है। तो इतने के अगर ऊपर ला रहे हो तुम, 130 या 150 के ऊपर सेफ स्कोर है, इसके ऊपर ला रहे हो, तो एडमिशन अभी ले सकते हो। बस सिंपल सी इतनी ही बात है। मुझे पता था तो मैंने यार जैसी नीट दिया था ना, उसके बाद मैंने अपना गिन लिया था। मुझे पता था मेरे, हाँ भाई 500 के इसी साइड में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। कॉलेज मिलना नहीं है, क्योंकि एक साल पहले का देख सकते हो, और ठीक है। और तुम्हें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। या तो देखो, अगर तुम्हें लगता है कि अभी एडमिशन ले ले सकते हो, तो अभी तुम किसी भी कंसल्टेंट से, या किसी भी नहीं, पूछ लेना किसी से, ठीक है। या तो मैं हूँ, मेरे से पूछ लेना किस कॉलेज के लिए कौन सा पर्टिकुलर कंसल्टेंट है, जहाँ पे तुम्हारा अफोर्डेबल गुड फैसिलिटीज़ के साथ अगर कंसल्टेंट को करवा रहा है, तो रजिस्टर करवा के रख लो, पासपोर्ट बनवा के रखवा लो। नीट के लिए थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे ही नीट होता है तुरंत अपने मार्क्स गिनो और तुरंत एडमिशन ले लो, ठीक है। अब मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा कि जल्दी एडमिशन और लेट एडमिशन लेने के क्या वो है। क्योंकि तुम बोलोगे यार भैया आप ये क्यों बता रहे हो हमको कि एडमिशन जल्दी ले लो, हम लेट भी ले सकते हैं, तो उसका ही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। तुमने पेपर दिया, उसके बाद तुरंत मार्क्स गिन के अपना एडमिशन किसी से भी, या जो भी कंसल्टेंट ट्रू है अपने, ये नहीं नेबरेस्ट वाले इन सब में मत ढूंढा करो। और दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरा फलाना एक दोस्त है वो वहाँ पे पढ़ रहा है। जैसे अभी एक दो रिसेंटली मेरे पास आए थे, भैया मेरा फलाना दोस्त है वो इंगो स्टेट में पढ़ रहा है। भाई यहाँ पे ना 90% बच्चे, मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे बच्चे हैं। तो उनसे ऐसे कभी डायरेक्टली पूछ के मत किया करो, जब तक तुम अपनी खुद की रिसर्च ना कर लो, दो तीन लोगों से पूछ ना लो, ठीक है। तुम बोलते भैया मेरे फैमिली मेंबर वहाँ है तो मैं भी वहीं जाऊँगा। भाई जहाँ फैमिली मेंबर जा रहा हो ना, वहाँ कभी मत जाओ। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। और रशिया जैसी जगह में, बस मेरी बात को समझो थोड़ा, जहाँ पे तुम्हारा फैमिली मेंबर जा रहा है उस यूनिवर्सिटी में कभी मत जाओ, उसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी में चले जाओ। एक पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ होती है, वो तुम्हें यहाँ आके पता चल जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी अलग कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस यूनिवर्सिटी में मत जाओ अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव वहाँ पे पढ़ रहा है तो। ये मेरा ऐसा पर्सनल वो है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और बहुत सारे वो भी हैं। एडवांटेज तो कुछ नहीं है, वो तुम्हारा जो भी है भाई फलाना का बेटा, वो तुम्हें आके टेक केयर तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे को बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भैया हमारा ये है तो ये करो, ठीक है। तो ये सब मत करना। तुम्हें रिसर्च करनी है अच्छे से, एक इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बताया रिसर्च करनी, उस हिसाब से तुम्हें जाना है, ठीक है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेट एडमिशन और बाद में एडमिशन लेने के क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये बता दूं, तुम अगर पासपोर्ट ये सब जल्दी बनवा लोगे तो तुम्हारा ये बाद में हड़बड़ी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जितने जल्दी एडमिशन ले लोगे प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। सितंबर के पहले ले सकते हो, बट अगर पहले एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा जो इंडिया से जाने वाली लिस्ट होती है ना रशिया के लिए, वो मे भी फ्लाइट तुम्हारी सस्ती हो सकती है, मे भी कंसल्टेंट वाले मे भी तुमसे थोड़ा कम चार्ज करें। दूसरी बात, और तुम्हें हॉस्टल में सीट बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तुम्हारे पास मल्टीपल रूम रहेंगे कि किसमें तुम रह सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी प्रोसेस है सबसे पहले तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम इन सबसे चीज़ों से फुर्सत हो जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन। चौथी सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम कोई नई सिटी में आते हो तो थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो क्लास स्टार्ट होने के पहले। चौथी सबसे बड़ी चीज़। और अगर यही चीज़ लेट एडमिशन लेते हो, आखिरी में सबसे ज़्यादा हड़बड़ी मस्ती है। और आखिरी में ये होता है ना कि कंसल्टेंट वाले जितने पैसे मांगते हैं ना तुमसे, उतने तुम दे दोगे। ये ऐसा माइंड सेट में होता है, उस टाइम तुम नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा रोल प्ले यही होता है, ट्रांसपेरेंसी और नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन आखिरी में बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हड़बड़ी रहती है और कोई सीट ले लेगा, कम सीटें बचेंगी। स्टार्टिंग में सीट अच्छी खासी होती है, तो स्टार्टिंग में एडमिशन लेने का कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जितना लेट जाओगे, हॉस्टल में ऑलमोस्ट पहले बच्चे आ चुके होंगे,
हॉस्टल भर जाएंगे, तुम्हारे पास कोई भी रूम तुम्हें रैंडमली दे दिया जाएगा। अगर तुम इंडिया से किसी अपने फ्रेंड के साथ आ भी रहे हो तो तुम दो एक साथ नहीं रह पाओगे, प्रॉब्लम ये हो जाती है। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आओगे तो हर चीज़ लेट होती है, डॉक्यूमेंटेशन सब लेट होगा, एक एक दिन पहले ना सिटी का एक्सपोजर ले पाओगे, ना तुम्हें पता रहेगा कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी बस पकड़नी है। हड़बड़ी में सब होता है, और वो हड़बड़ी वाला काम मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए जल्दी एडमिशन लेके जल्दी आया था। जल्दी नहीं, मतलब मैंने जून अगस्त में ले लिया था मैंने, और सितंबर में हम लोग आ गए थे। क्लासेस हमारी नवंबर में स्टार्ट हुई थी, और जो बहुत सारे बच्चे थे भाई वो अक्टूबर के आखिरी में, नवंबर के पहले वीक तक आ रहे हैं। हर चीज़ में दिक्कत हो रही है उनको, कहाँ से बस लेनी, क्या करना है। यहाँ आते हैं 10 लोगों से बात करो तो थोड़ा पता भी चलता है हाँ कैसा है क्या नहीं है, किसका कैसा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने वाली है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में भी कोई बच्चा अराइज करे कि भैया अगर हमारा हमने एडमिशन बाय चांस करवा लिया, बट कल के चलते हमारे अगर नीट में अच्छे मार्क्स आ गए तो क्या करना चाहिए, मतलब हमारे जो कंसल्टेंट को पैसे हमने जो दिए हैं वो वापस मिलेंगे। तो हाँ भाई, 110% तुम्हें मिल जाएंगे, वो लोग कोई खाने नहीं बैठे हैं। अगर तुमने अपने हिसाब से कोई कंसल्टेंट, तुम्हारे पापा के कोई दोस्त है अगर वो करवाते हैं, ये करवाता है, अगर वो है तो फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बट 90 से 100% कंसल्टेंट दे देते हैं, कोई फ्रॉड ही कंसल्टेंट होगा जो पैसे नहीं देता है। ठीक है। तो ये चीज़ हरदम अपने दिमाग में याद रखना। वेल एंड गुड है, सब एडमिशन करवा लो, ये करवा लो। टाइमिंग क्या है बेस्ट करवाने की, तो मेरा ये मानना है कि अगर अभी नहीं करवा सकते तो नीट दो। नीट जिस दिन दे देते हो, जैसे मई में होता है नीट, अगर जिस दिन दे देते हो नीट, उसके तुरंत बाद अगले दिन ही या एक दो दिन में उसकी आंसर की आ जाती है। आंसर की जैसी आती है तुरंत अपना वो करवाओ। ठीक है। क्या बोलते हैं, मार्क्स गिनो जहाँ से भी है, आंसर की से मार्क्स गिने, तुरंत भाई अपना पासपोर्ट बनाओ। वीज़ा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीज़ा सब कंसल्टेंट ये लोग करते हैं। ठीक है। वीज़ा बनवा के तुरंत या तो मेरी वीडियोस देखो या किसी और की, जिससे तुम अगर इन्फ्लुएंस हो, जो तुम्हें बंदा पसंद है जिसकी देख रहे हो, उनसे अपने डाउट पूछो, डाउट क्लियर करो, थोड़ी रिसर्च करो, कंसल्टेंट के पास जाओ, बाकी पूरा काम उसका। बाकी फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुरंत तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, क्या पता तुम्हें सस्ती में मिल जाए वो फ्लाइट, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो यही सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो ध्यान में रखने की है। और सबसे बेस्ट टाइम मैंने बताया अक्टूबर, ये जो जून, ये मई में हो जाता है, तो जून जुलाई अगस्त सबसे बेस्ट टाइम ये होता है, क्योंकि सितंबर में आने लगते हैं बच्चे यहाँ। जल्दी आ जाओगे अच्छा रहेगा, जितना लेट आओगे तुम्हारी हेडेक है। फिर करते रहना भैया हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, मेरा ये घूम गया, वो घूम गया। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि आखिरी में जो ये वाला पीरियड होता है ना, क्या बोलते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस जो 3 महीने यहाँ, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फ्लाइट करते हैं। क्योंकि सितंबर पूरा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है ना कि जितने भी रशिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं क्लासेस। ठीक है। तो 28 से लेके तुम ये समझ लो 25 अगस्त से लेके 30 सितंबर या 15 अक्टूबर, यहाँ तक की तो जितनी जो टिकट हो गई, ये पूरे जो रशिया में ऑल ओवर जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000, 10,000 तो नहीं, 80,000 या 1 लाख बच्चे या उससे ज़्यादा जितने पढ़ रहे हैं, सबकी टिकट होती है। तो सोचो कितनी हड़बड़ी होता है। प्लस बैगेज का तुम्हें दिक्कत होगा, क्योंकि हर किसी के दो दो बैगेज होते हैं। अभी जब हम आ रहे थे तब यही प्रॉब्लम हो रही थी, एक साथ थे तो बैगेज में एक्स्ट्रा पे करने लग गए थे। ये तो बैगेज में नाटक नहीं करते हैं। बट अगर पहले आ जाओगे, अगस्त के पहले, 25 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट तक आ जाओ, तब भी तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम लोग सही सलामत आ जाओ। सही सलामत तो आ ही जाओगे, बैगेज वैगेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये तो एक एक केजी के लिए ये लोग फिर कम करवाते हैं, प्रॉब्लम वो है। तो होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। कुछ डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम है, लिंक मेरे जो अबाउट सेक्शन होता है यूट्यूब का, उसमें जाके डाउट पूछ सकते हो, और हम हाजिर हैं तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू, और रखता हूँ मैं।